हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक? अरे बताओ, कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक है, वेरी गुड। आज क्लोरोफॉर्म, बल्कि ये हेलो एल्केन और जो हेलो एरिन आपका जो चैप्टर है, उस चैप्टर के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए हैं उन 2-3 वीडियो में पीछे, जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और उन क्वेश्चनों में सबसे ज़्यादा बात रिएक्शन वाले जो पार्ट है वो मैंने आपको नहीं कराया है। वो सारा पार्ट जो बचा कुचा पार्ट है, मैं इस वीडियो में आपको वो सारी रिएक्शन करा दूंगा जो 15-16 साल या 20 साल के बीच में इस एग्ज़ाम्स में आई है। जो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम होता है, उन एग्ज़ाम्स में पूछी गई हैं, उन रिएक्शनों को मैं यहाँ करा दूंगा। इसमें सबसे पहली चीज़, फिल इन द ब्लैंक्स भर दिए। क्वेश्चन दे रखा होगा आपको, कुछ इस तरीके से दे रखा होगा, रिएक्शन ए प्लस डॉट 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 इजिकल टू सी प्लस डॉट 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 डॉट, फिल इन द ब्लैंक्स इनको कहते हैं। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन होगा, कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे। मैंने बोला क्लोरोफॉर्म की क्रिया ब्लीचिंग पाउडर से करें या क्लोरोफॉर्म की क्रिया सिल्वर पाउडर से करें, तो उससे क्या बनेगा, इस तरीके से। या आप मैथेन से एथेन बनाइए, ये कन्वर्जन। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चंस आपको बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार मिलते हैं। मोस्टली इस चैप्टर से आता भी है एक डेढ़ क्वेश्चन इससे संबंधित। तो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं इस चीज़ को जो रह गई है मुझसे उन 2-3 वीडियो में, मैं यहाँ आपको ज़रूर दूँ। तो अब कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए, बिल्कुल इत्मीनान से बैठिए। एक एक शब्द को बहुत धीमे धीमे से मैं बताऊँगा, समझाऊँगा। और मैं समझता हूँ कि जितनी वीडियो मैंने अपने यहाँ 2 या 3 जो भी अपलोड किए हैं इस बोर्ड पर, तो उसके क्वेश्चंस भी आप करें तो बहुत कुछ पाएंगे आप, बहुत कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं एक और शुक्र अदा करना चाहूँगा आपका कि आपने जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है, 2 या 3 वीडियो जो भी बोर्ड पर बनाई है, उन सब वीडियो को आपने बड़ा प्यार से देखा है, बड़ा मन से देखा है। मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। अपने उन तमाम बच्चों का या जो मुझसे सीनियर हैं उनका भी मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, और जो मुझसे छोटे हैं वो तो मेरे बच्चे हैं ही हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और बहुत कुछ दिया आप लोगों ने, बहुत सम्मान दिया। मैं उस सम्मान की कदर करके एक नई वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। तो शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में। पहला क्वेश्चन ये जो पूछा गया है स्क्रीन पर, वो पूछा गया है बोर्ड में। मैं अपनी इस छोटी सी स्क्रीन पर लिखता हूँ। ये आप छोटा सा बोर्ड है, इस पर पहला क्वेश्चन, एल्किल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। समान सूत्र क्या होता है एल्किल हैलाइड का। मैं लिख देता हूँ, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र, या सामान्य सूत्र को हम कह सकते हैं जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है। एल्किल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। एल्किल हैलाइड के नाम से पूछा गया है एक बार, इसी का दूसरा नाम है एल्किल हैलाइड का, वो है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन जो 50 बार मैंने लिख दिया है बोर्ड पर पूरी सारी वीडियो में, क्योंकि चैप्टर का भी नाम यही है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन। तो इसका फॉर्मूला आप एल्किल हैलाइड का जनरल आप बात करें तो आर सिंगल बॉन्ड एक्स, भाई आर बोले तो एल्किल, एल्किल, और एक्स बोले तो हेलोजन, तभी तो होता है एल्किल हैलाइड। ठीक, अब इसका एक और फॉर्मूला है जहाँ से ये डेवलप होता है, वो है CnH2n प्लस 1। तो इसका ये हो गया, एक्स का क्या हो गया भैया, एक्स का एक्स ही रहा। तो ये जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है, CnH2n प्लस 1 एक्स, ये होता है हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला। तो पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, आप देख ही लिया एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है। चलते हैं नए नए क्वेश्चन की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है। क्लोरोफॉर्म की सिल्वर चूर्ण से अभिक्रिया करते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन आपकी है। क्लोरोफॉर्म में लिख देता हूँ यहाँ, क्लोरोफॉर्म, बहुत क्लोरोफॉर्म बहुत बात तुमने
क्लोरोफॉर्म का नाम सुना भी है, और इसका तुमने यूज़ किया है नहीं किया मैं नहीं जानता, पर क्लोरोफॉर्म जहाँ पर पहले जहाँ सर्जरी हुआ करती थी वो बेहोश करने के लिए इसका कभी पहले यूज़ किया करते थे क्लोरोफॉर्म का। बहुत स्वीट स्मेल इसकी होती है, पर मैंने भी नहीं सूंघा है। अच्छा, तो ये क्लोरोफॉर्म है, और क्लोरोफॉर्म का जो हम यूज़ करेंगे, क्लोरोफॉर्म क्या है क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म की सिल्वर पाउडर के साथ, क्लोरोफॉर्म की सिल्वर पाउडर के साथ, सिल्वर पाउडर के साथ या सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया लिखनी है हमें। क्या अभिक्रिया होती है क्लोरोफॉर्म की सिल्वर पाउडर के साथ, अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया क्या है वो आपको लिखनी है। तो क्या बनता है क्लोरोफॉर्म, व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद सिल्वर पाउडर टू गिव, क्या बनता है क्लोरोफॉर्म। तो देखिए मैं क्लोरोफॉर्म का फॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस सिल्वर चूर्ण, भैया सिल्वर चूर्ण, सिल्वर ये हो गया Ag। अब एक बात ध्यान रखनी है कि भाई आखिर क्या बनेगा, तो आप अपने माइंड में ध्यान रखिएगा जब भी सिल्वर के साथ क्लोरोफॉर्म रिएक्ट होता है तो ये जो क्लोरोफॉर्म का जो एक मॉलिक्यूल जो आपको दिखाई दे रहा है इसको आप ट्वाइस मॉलिक्यूल कर लीजिए। देखिएगा मैं यहाँ पर ट्वाइस ना करके एक बार और इस मॉलिक्यूल को लिखता हूँ। ये आप देखिए CHCl3 शायद आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो मैंने 2 बार ये लिख लिया है इस तरीके से। अब एक इसको उठा लीजिए, एक इसको उठा लीजिए CHCH, तो मैं यहाँ भैया लिख देता हूँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये ट्रिपल बॉन्ड कैसे आया भाई, कार्बन की बेंजीन 4 होती है, CH के बीच में ट्रिपल ही तो आएगा बॉन्ड, 1 2 3 और एक H वाला बॉन्ड, 4 बॉन्ड हो गए। ऐसे इसको काउंट कर लो 1 2 3 4 H, या ऐसे नहीं लिख सकते, आपको थोड़ा परेशानी हो रही है कि भाई हमारी केमिस्ट्री में हम बॉन्ड नहीं बना पा रहे हैं, तो आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए, कार्बन जोड़ लीजिए, कार्बन C2 हो जाएगा, H के 2 तो C2H2 हो जाएगा। इस तरीके से बन जाएगा प्लस, या तो ये लिखें आप या फिर इसको ये इस तरीके से आप लिखें। बात एक ही है, कोई परेशानी कोई घबराहट करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए सिल्वर का एक मॉलिक्यूल, क्लोरीन के 6 मॉलिक्यूल, तो यहाँ 6 कर लीजिए, तो प्लस 6 AgCl ये आपका हो जाएगा। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, यानी जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम आपको लिखना है, वो नाम है आपका एसिटिलीन। एसिटिलीन बनता है जब हम क्लोरोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, या इसका आईपैक नेम आप लिखना चाहें तो 2 कार्बन है तो एथ हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो BNE हो जाएगा, एथाइन इसका आईपैक नेम है, IUPAC नेम है, और एसिटिलीन इसका सिंपल नेम है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं। और बस थोड़ा सा बस ध्यान रखना है कि भाई क्लोरोफॉर्म को जब सिल्वर के साथ मिलाते हैं तो क्लोरोफॉर्म को हमारे सर ने 2 मॉलिक्यूल लिया था, तो 2 मॉलिक्यूल लिया था, तो उसमें 2 मॉलिक्यूल आप 1 मॉलिक्यूल और रख दो, वहाँ से CH निकाल लो, बचेगा चाहे AgCl बचेगा, वो यहाँ पर यहाँ रख दो। ये बात आपको थोड़ा सा दिमाग से यूज़ करके जब पेपर होगा तो उस समय थोड़ा सा रिकॉल करना है कि भाई इसका आंसर ये होगा। तो ये दो क्वेश्चन हुए हैं मेरे अभी आज की डेट में। तीसरे क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ। तीसरा क्वेश्चन हमारा है उल्मान रिएक्शन क्या है, व्हाट इज उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन का नाम भी इतना पॉपुलर नहीं है इस चैप्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये पूछी गई रिएक्शन है एक बार। उल्मान रिएक्शन एक बार पूछी गई रिएक्शन, 2000 पूछी गई, 2014 में ये रिएक्शन आई है, 2014 में ये रिएक्शन पूछी गई है, और ये 2009 में भी ये रिएक्शन पूछी गई है। ये 2 बार ये कोई रिएक्शन पूछी गई है, 14 और 9 में रिएक्शन पूछी गई है। उसके बाद ये मेरे पास इसका कोई डाटा नहीं है जो और कब आई है, पर ये आई होगी ज़रूर, क्योंकि रिएक्शन ही ऐसी है। तो ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन को जब हम कॉपर पाउडर के साथ रिएक्ट करते हैं, या तो ब्रोमोबेंजीन ले लें या फिर आयोडोबेंजीन ले लें, तो 2 चीज़ें ले सकते हैं हम, या तो हम ब्रोमोबेंजीन ले सकते हैं, BROMO ब्रोमोबेंजीन ले सकते हैं भैया, और हम ले सकते हैं आयोडोबेंजीन। इन दोनों में से कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं, और उसकी रिएक्शन हम करेंगे कॉपर पाउडर के साथ। ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन को हम कॉपर पाउडर के साथ में रिएक्ट करेंगे, तो देखिए क्या बनेगा, वो प्रोडक्ट हमें देखना है। तो अगर मैं ब्रोमोबेंजीन लेता हूँ तो यहाँ ध्यान से देखना, ये ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मूला इस तरीके से होता है, बेंजीन के ऊपर Br,
आप लगा देंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। आप बेंजीन के ऊपर अगर आप आई लगा देंगे तो ये बन जाएगा आपका आइडोबेंजीन। बोलो ठीक बनेगा भाई। ब्रोमोबेंजीन बेंजीन के ऊपर भी है और आइडोबेंजीन बेंजीन के ऊपर आई। अब देखो कैसे रिएक्शन होगी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत आराम से रिएक्शन हो जाएगी। देखिए आप, तो इसमें भी किसी का भी जो भी हम जैसे हमने यहाँ ब्रोमोबेंजीन लिया तो मैंने इसको थोड़ा सा घुमा दिया ऐसे करके। घुमाने का मतलब मैं समझ रहा हूँ, हालांकि कुछ विशेष है नहीं, चाहे तो आप ऊपर कैसे भी बना दो, Br बेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनाना है। और कॉपर के साथ में इसको रिएक्ट करता हूँ, कॉपर के साथ में, कॉपर पाउडर के साथ में। कॉपर ये पाउडर है, पाउडर कॉपर का पाउडर है। तो एक मॉलिक्यूल और मैं इसका लूँगा ब्रोमोबेंजीन का। तो यहाँ पर मैं एक मॉलिक्यूल और ले लेता हूँ यहाँ, तो उसको भी मैं लिटा के लिख देता हूँ ऐसे करके। ये आप देख पा रहे हैं ब्रोमोबेंजीन। आप बहुत आराम से देखो, ये पूरा का पूरा पार्ट CuBr यहाँ से निकल जाएगा और बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। ये देखिए आप, ये एक बेंजीन ये वाला और ये इस वाले बॉन्ड से इस तरीके से ये वाला बना, तो ये आपका बन जाएगा इस तरीके से। और ये आपका बॉन्ड ये आ गया और आप CuBr प्लस या बॉन्ड लगा दीजिए प्लस CuBr बनेगा। CuBr2 नहीं बनेगा, कॉपर की बैलेंस यहाँ पर 100 होगी। तो आप चाहें तो आप इसको बैलेंस करना चाहें तो आपको करना पड़ेगा यहाँ ट्वाइस। ब्रोमीन तो पूरा हो गया, कॉपर का 1 हो गया, तो यहाँ पे आप ट्वाइस कर सकते हैं। तो डाईफेनिल या बाईफेनिल इसका नाम है। आप बाईफेनिल इसको लिख सकते हैं, बाईफेनाइल, फेनाइल इसका नाम होता है। तो बाईफेनाइल आपको बनता है। या अगर आप चाहें तो यहाँ पर आई ले सकते हैं, यहाँ आई फिर CuI बन जाएगा। प्रोडक्ट आपका बाईफेनिल ही रहेगा या डाईफेनिल रहेगा, जो भी है। इस तरीके से आपको उल्मान रिएक्शन, उल्मान मैंने लिखा नहीं है, लिख देता हूँ। उल्मान अभिक्रिया क्या होती है, उल्मान रिएक्शन क्या होती है, ये 2014, 2009 और 1-2 बार भी बीच में पूछी गई है। उल्मान रिएक्शन क्या होती है, उल्मान के बारे में। तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका। चौथा क्वेश्चन आपका है हुंस-डीकर रिएक्शन के बारे में। मैंने पिछली वीडियो में भी कई बार बताया है, पर आप चाहें तो मैं इसमें भी बता सकता हूँ। एसिटिक एसिड का जो सिल्वर साल्ट है, किसी भी एसिड का जो सिल्वर साल्ट है उसको ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो वो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। अगर ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो इस तरीके से हुंस-डीकर भी बहुत बार पूछा गया, पर मैं उसको कर चुका हूँ। बार बार एक ही क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करूँ ठीक नहीं है, पर जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो रिएक्शन भी जरूर कर लें, हुंस-डीकर रिएक्शन। हालांकि इसमें बूट्स रिएक्शन है, फ्रैकलैंड है, और कौन सी रिएक्शन मुझे याद, बूट्स रिएक्शन हो गई, फ्रैकलैंड इसमें रिएक्शन हो गई, और बूट्स फिटिंग रिएक्शन इसके अंदर भी है, और हुंस-डीकर तो मैंने करा दिया। स्वार्ट्ज रिएक्शन बहुत बार पूछी गई है, स्वार्ट्ज रिएक्शन इसमें जो मैं पिछली वीडियो में भी आपको करवा चुका हूँ। तो ये नेमिंग रिएक्शन है, ये तो आपको याद रखनी पड़ेंगी। पर इस वीडियो का नेक्स्ट आपका आगे वाला क्वेश्चन है कार्बन टेट्राक्लोराइड को। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, भाई ऐसे क्वेश्चन पिछली वीडियो में रह गए मुझसे, इसलिए मुझे मजबूरन आकर के मुझे फिर ये वीडियो बनाना पड़ा। भाई ऐसे क्वेश्चन कैसे रह सकते हैं भला, जो बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं वो नहीं रह सकते। इसलिए मैंने फिर इनको तैयार किया है, और मैं समझता हूँ मेरे बच्चे इनको अच्छे से याद कराएं, अच्छे से तैयारी करें, अच्छे मार्क्स आएँ, आपका नाम हो, और आपको अच्छी तरह से लोग याद भी रखेंगे। भाई बड़ा अच्छे से आपने केमिस्ट्री पढ़ी है और याद भी किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कार्बन टेट्राक्लोराइड को अग्निशामक। देखिए मैं लिखता हूँ, अच्छे से लिखता हूँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 कहते हैं बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड को। कार्बन टेट्राक्लोराइड को अग्निशामक, फायर डिस्टिंग्विश, शायद तुमने नाम सुना हो, फायर डिस्टिंग्विश के नाम से ये जाना जाता है इंग्लिश में। ये आग बुझाने वाली कार्बन टेट्राक्लोराइड को अग्निशामक के रूप में प्रयोग क्यों किया जाता है, अग्निशामक के रूप में प्रयोग क्यों किया जाता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, क्यों किया जाता है।
फायर डिस्टिंग्विश के रूप में इसका यूज़ क्यों होता है, और हिंदी में कहते हैं अग्निशामक के रूप में क्यों यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा आग बुझाने वाले जो सिलेंडर होते हैं उनके अंदर यही कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ किया जाता है। आज के डेट में तो और बहुत सारी चीज़ें अब इसमें इंक्लूड हैं, पर ये ज़्यादा चीज़ जो है ये आग बुझाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पर क्यों किया जाता है उसका आंसर आपको है, क्योंकि ये अज्वलनशील वाष्प, अज्वलनशील वाष्प का फॉर्मेशन ये करता है। अज्वलनशील वाष्प देने के कारण आग बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ किया जाता है। इसका एक नाम और भी है, इसको पायरीन के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन और भी आया है, इसका एक नाम दूसरा पायरीन के नाम से इसको जाना जाता है। वैसे CCl4 का नाम तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम आग बुझाने वाली गैस भी कहते हैं, या अग्निशामक के नाम से जाना जाता है, या फायर डिस्टिंग्विश के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि अज्वलनशील वाष्प को देती है। ऐसी वाष्प जो कि अज्वलनशील हो उसको ये प्रोवाइड कराती है, इस वजह से वो आग हमारी बुझ जाती है। तो इसका यूज़ करते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयोडोफॉर्म को किस रोग की मेडिसिन के रूप में यूज़ किया गया है। आयोडोफॉर्म को, ज़बरदस्त क्वेश्चन। आयोडोफॉर्म को, इसको इरेज कर देता हूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो बार बार उसको वीडियो को आप रिवाइज करके देख सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन आते भी नहीं है इस चैप्टर से। ये आपका क्वेश्चन, आयोडोफॉर्म को किस रोग की मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता है। आयोडोफॉर्म को किस रोग की मेडिसिन के रूप में या औषधि के रूप में यूज़ किया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है। और उसका आंसर है ज्वरनाशी। आंसर क्या है इसका, ज्वरनाशी के रूप में इसका यूज किया जाता है, यानी फीवर को कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इसे इंग्लिश में कहते हैं एंटीपायरेटिक। ज्वरनाशी। कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड में। आयोडोफॉर्म को किस रोग के मेडिसिन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आयोडोफॉर्म को फीवर को कम करने वाली मेडिसिन, और इसको इंग्लिश में कहते हैं एंटीपायरेटिक्स मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता है। चलती है आगे क्वेश्चन की तरफ दौड़ते हैं थोड़ा, क्योंकि अभी काफ़ी इंटर कन्वर्जन होने हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स होने हैं और व्हाट हैव बीन होने हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस बार करने हैं, तो इसको मैं इरेज करता हूँ। चलिए, ठीक, ये बिल्कुल यहाँ पर तो कोई विशेष समझना कुछ है नहीं, पर थोड़ा सा रिएक्शन में ध्यान देना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्किल हैलाइड पानी में बहुत कम घुलनशील या अघुलनशील होती है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। एल्किल हैलाइड पानी में यानी वाटर में अघुलनशील मतलब इनसॉल्युबल। एल्किल हैलाइड पूरा नहीं लिखा गया, मैं यहाँ लिखता हूँ। एल्किल हैलाइड पानी में अघुलनशील यानी इनसॉल्युबल क्यों है या बहुत कम घुलनशील क्यों है। ये क्वेश्चन तो भाई पूछा ही गया है, बार बार पूछा ही गया है, क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये सामने आती है कि एल्किल हैलाइड का एक क्वेश्चन एक तरीके से, ये आपको किस सन में पूछा गया, उस सन में आपको बता देता हूँ। ये सन है आपकी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन से। ये
2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, फिर 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2012 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2 साल में कोई सेट, कोई एक पेपर एक साल में कई सेट बनते हैं। उन सेटों का क्या सेट नंबर है, वो सेट नंबर तो मुझे याद नहीं आ रहा, पर ये अनसोल्ड में ये क्वेश्चन था। तो एल्किल हैलाइड पानी में अघुलनशील है, मतलब पानी में घुलते नहीं हैं, या घुलते हैं तो बहुत ना के बराबर घुलते हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? देखिए, एक वजह तो मैं आपको बता दूं, एल्किल हैलाइड पहले तो देखो ये पोलर होती हैं नहीं होती, ये आपको समझना है। एल्किल हैलाइड RX होता है बेटा, तो हेलोजन ज़्यादा नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो ज़्यादा डेफिनेटली पार्शियल नेगेटिव, इसमें पार्शियली पॉजिटिव। ये तो हमें पता लग गया कि भाई एल्किल हैलाइड पोलर होते हैं, यानी पोलर मतलब 2 पोल बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव 2 पोल बनते हैं, ये तो हमें पता लग गया। यानी एल्किल हैलाइड हमारे कैसे होते हैं? पोलर होते हैं, यानी कि हिंदी में कहते हैं ध्रुवित होते हैं। एल्किल हैलाइड पोलर होते हैं। और रही बात जब हम इसको पानी में डालते हैं तो पानी की कंडीशन क्या है भैया? पानी की होती है HOH, या मैं इसको लिख सकता हूँ H2O को मैं HOH भी लिख सकता हूँ भाई, H के 2 हैं और ऑक्सीजन का 1 है। और बेटा जब मैं इसको डिजॉल्व करूँगा तो H पॉजिटिव चार्ज और प्लस OH नेगेटिव चार्ज, तो इसमें भी पोलरिटी कूट के भरी पड़ी है। तो ये भी पोलर हैं, यानी कि ये भी पोलर हैं, दोनों ही पोलर हैं। फिर भी ये इसमें नहीं घुलते। उसकी क्या वजह है? ये वजह पूछी गई है। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, पोलर पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर में घुलेगा। एक छोटी सी कहावत ये है कि भाई कोई भी शख्स है, कोई भी कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट अगर पढ़ने वाला है तो वो पढ़ने वाले बच्चे से बात करेगा। ऐसा तो नहीं, वो ऐसे बच्चे से कभी बात करना पसंद नहीं करेगा जो कमज़ोर है, जो पढ़ना लिखना जानता नहीं, आवारागर्दी करता है, उसके पास वो नहीं बैठेगा, उससे वो बातचीत नहीं करेगा। तो वही कहानी है, अगर पोलर पोलर में डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है। लेकिन यहाँ केस कुछ उल्टा ही है। यहाँ पर देखिए, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, पर ये इसमें नहीं घुलता है। बात वो है। तो क्या कारण है? तो 2 शब्दों में अपनी लाइन में यहाँ ख़त्म करता हूँ, आगे समझा दूंगा मैं पूरा का पूरा ये क्या वजह हो सकती है कि ये पानी में नहीं घुलते हैं। एल्किल है, एक लाइन लिख लीजिए आप लोग उसमें अपनी कॉपी में, पहले लिखवा दो, फिर मैं समझा देता हूँ इसकी क्या वजह हो सकती है। चलिए लिखिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। आपको ये पता लगना चाहिए कि भाई ये दोनों पोलर है, पर ये घुल जानी चाहिए, लेकिन नहीं घुलते हैं। वो एक वजह लाइन में जो पेपर में आपको लिखनी है, वो मैं एक लाइन पहले लिखवा दूँ, उसके बाद में फिर इसका रीजन भी बता दूंगा मैं आप लोगों को। चलिए, एल्किल हैलाइड पोलर होते हैं। अभी मैंने बताया पोलर होते हैं, यानी कि ध्रुवित होते हैं। लेकिन यह पानी में नहीं घुलते या बहुत कम घुलते हैं, क्योंकि यह, यानी कि एल्किल हैलाइड, क्योंकि यह पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। अगर बना गए होते तो ये सॉल्युबल होते, नहीं बनाए गए हैं, इसका मतलब सॉल्युबल बिल्कुल नहीं है। तो एक लाइन में आपको ये आंसर देखना है। एल्किल हैलाइड पोलर यानी कि ध्रुवित हैं, एल्किल हैलाइड पोलर हैं यानी ध्रुवित हैं। यहाँ से एल्किल हैलाइड पोलर हैं, लेकिन यह पानी में नहीं घुलते या बहुत कम घुलते हैं, क्योंकि यह पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ये एक कारण है, ये एक वजह है। ये एक लाइन में आप आगे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, और मैं समझ रहा हूँ कि और भी मैंने कई सर इस पर नोट किए थे, किसी सर में पूछा गया, मुझे याद नहीं आ रहा, पर ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ पर एक थोड़ा सा ये होता है ना कि बच्चे के दिमाग में ये रहता है कि यार एल्किल हैलाइड पोलर, पानी में पोलर में घुलेगा,
नॉन पोलर, ये बात सब बच्चे जानते हैं, ये बहुत समय पहले बता दी जाती है बच्चों को। पर ये केस थोड़ा सा डिफर है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एल्किल हैलाइड पोलर होने के बावजूद पानी में इसलिए नहीं घुलते हैं क्योंकि वह पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। अब ये तो एक छोटी सी बात जो लिखने वाली होगी, जो बोर्ड वाले संबंधित हो गई। अब मैं थोड़ा सा उस रीजन की तरफ चलता हूँ जहाँ पर इसका असली वजह क्या है। असली वजह तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है, पर थोड़ा सा और थोड़ा डिटेल में, जब आप बड़े बच्चे हैं तो थोड़ा बड़ा पढ़ के देखिएगा थोड़ा सा, तो देखिएगा आखिर क्या वजह हो सकती है कि इनकी ना घुलने की वो वजह आप बिल्कुल देखिएगा। इनकी ना घुलने की वजह एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड का एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे भाई। तो एल्किल हैलाइड के और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, आर एक्स, इधर भी आर एक्स होंगे, तमाम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इनके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा, इस सारे इसके बीच में भी, इन दोनों के बीच में जब भी तो जुड़े होंगे आपस में, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा। उस अट्रैक्शन का नाम है डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल अट्रैक्शन, ये वो फोर्स है जो एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल को आपस में जोड़े पड़ा है। डाइपोल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। कितना है? बहुत स्ट्रांग होता है, ये काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो अब ये बहुत स्ट्रांग है, तो जाहिर है इस बॉन्ड को हमें तोड़ना पड़ेगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी बॉन्ड टूटेगा, अदरवाइज तो ये टूटेगा नहीं। अच्छा, आप दूसरी तरफ आ जाइए। आप पानी के मॉलिक्यूल की बात करें, HOH, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों के बीच में दो मॉलिक्यूल लिए मैंने, आप चाहें तो तीसरा भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो आप HOH इस तरीके से, तो ये भी आपका कहाँ चला गया, यहाँ पर ये बॉन्डिंग जो होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, दूसरे का पॉजिटिव, इस तरीके से अटैचमेंट होता है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इस तरीके से ये होता है। तो यहाँ पर देखिए ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये तो आप भाई बहुत जानते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बहुत ही स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो इनके लिए एनर्जी और ज़्यादा हमें रिक्वायर्ड जरूरत पड़ती इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। लेकिन जब ये पानी में मिल जाते हैं, यानी कि जब RX और H2OH ये मिलते हैं H, तो यहाँ के जो आप देख रहे हैं ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड तो बनता है। ये जो बॉन्ड जो आप देख पा रहे हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। अब बनता हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो बनता क्या है? हालांकि अट्रैक्शन तो होता है, कुछ ना कुछ, कभी कभी डिजॉल्व, कभी कभी सॉल्युबल होते हैं, ये वाला अट्रैक्शन देखिए। तो जब बॉन्ड टूटता है तो उसमें से एनर्जी जब बॉन्ड टूटेगा तो इसका मतलब है हमें एनर्जी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए देनी पड़ेगी, तो वो एनर्जी, इसमें भी एनर्जी देनी पड़ेगी वो एनर्जी, और जब बॉन्ड बनता है तो उसमें एनर्जी निकलती है, उसमें रिलीज होती है। तो ओवरऑल हमें ये देखने को मिला कि तोड़ने में जितनी एनर्जी लगी, बनने में जितनी एनर्जी निकली, वो बहुत ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है। यही एक वजह है कि एल्किल हैलाइड पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, या दूसरे शब्दों में आप कह दीजिए एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण नहीं करते हैं, इसीलिए एल्किल हैलाइड पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी सब लोगों को कि एल्किल हैलाइड पानी में क्यों घुलनशील नहीं होते हैं, या ना के बराबर सॉल्युबल या घुलनशील होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला भी मैंने आपको करा दिया है, एल्किल हैलाइड पानी में कम घुलनशील है, ये अभी चल ही रहा है। क्लोरोफॉर्म को ये हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योर क्लोरोफॉर्म का टेस्ट आप कैसे करेंगे? प्योर क्लोरोफॉर्म का टेस्ट आप कैसे करेंगे, इसको बताइए भाई। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये हर बच्चे के समझ में, उनके दिमाग में होना चाहिए, और 12th लेवल के में नहीं बल्कि और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में भी ये क्वेश्चन गूंजना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? प्योर क्लोरोफॉर्म का टेस्ट आप कैसे करेंगे? प्योर क्लोरोफॉर्म का टेस्ट, क्वेश्चन नंबर आगे जो भी है, प्योर क्लोरोफॉर्म का टेस्ट आप कैसे करेंगे? आप कैसे करेंगे? क्लोरोफॉर्म प्योर है या इम्प्योर है, ये आपको कैसे पता लगेगा
क्या क्लोरोफॉर्म के ये प्योर है, ये इम्प्योर है। तो सिल्वर नाइट्रेट का टेस्ट आपको करना पड़ेगा। क्लोरोफॉर्म के यूज के लिए सिल्वर नाइट्रेट का टेस्ट आपको करना पड़ेगा। और सिल्वर नाइट्रेट यानी कि क्लोरोफॉर्म CaCl3 होता है बेटा, और सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3 होता है सिल्वर नाइट्रेट। अब जब हम इनको रिएक्ट करते हैं आपस में तो भैया सिल्वर क्लोराइड देखो AgCl, ये देखो आप देख पा रहे हैं ना, ये AgCl यानी कि थ्राइस ले लेना है, वो कर लेना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे तो थ्राइस कर लीजिए आप। तो थ्राइस AgCl बन जाएगा या AgCl बन जाएगा। और AgCl का वाइट PPT बनता है। कैसा PPT बनता है? वाइट PPT मतलब प्रेसिपिटेट, मतलब अवक्षेप, सफ़ेद रंग का अवक्षेप आता है। इसका मतलब अगर सफ़ेद रंग आता है तो क्लोरोफॉर्म आपका इम्प्योर है। कैसा है? अशुद्ध क्लोरोफॉर्म है, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म है भैया वो, यानी इम्प्योर क्लोरोफॉर्म है अगर वाइट PPT आता है तो। और यदि हम क्लोरोफॉर्म को फिर दोबारा से रिएक्ट करें CaCl3 प्लस Ag सिल्वर नाइट्रेट के साथ में तो भैया नो PPT इन कोई कलर नहीं आता। किसका? सिल्वर क्लोराइड का, यानी AgCl तो बनता ही है पर नो PPT, कोई PPT नहीं आता, कोई प्रेसिपिटेट नहीं आता, कोई अवक्षेप नहीं आता। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जैसा था क्लोरोफॉर्म, सिल्वर नाइट्रेट में डालने के बावजूद भी कोई खाली फ़र्क नहीं पड़ा उस पर। इसका मतलब है कि उस पर कोई प्रेसिपिटेट नहीं है। इसका मतलब है वो क्लोरोफॉर्म हमारा प्योर क्लोरोफॉर्म है। तो ये टेस्ट हमारा भी पूछा गया है, वो क्लोरोफॉर्म हमारा प्योर क्लोरोफॉर्म है। वो किसके द्वारा किया जाता है ये टेस्ट, वो टेस्ट का नाम पूछा है। आपको बताना है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट के द्वारा क्लोरोफॉर्म प्योर है या इम्प्योर है, अशुद्ध है या शुद्ध है, उसके बारे में ये टेस्ट बताता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। अब नया क्वेश्चन फ्रीऑन में की मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं फ्रीऑन वाले, पर यहाँ कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मुझे फिर फ्रीऑन का नाम लेना पड़ा। फ्रीऑन क्या है मैं फिर लिखता हूँ। फ्रीऑन क्या है? जैसे मैंने DDT बोला था, DDT क्या है? ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड किया था। DDT क्या है? तो पैरा डस्ट डाइक्लोरो, इस तरीके से मैंने बताया था। पैरा डस्ट डाइक्लोरो डाइफेनेट ट्राइक्लोरो एथेन को हम DDT कहते हैं। पर यहाँ फ्रीऑन क्या है ये पूछा गया, इसलिए मैं फिर एक बार फिर फ्रीऑन का आप जिक्र करता हूँ इस वीडियो में। फ्रीऑन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीऑन क्या? व्हाट इज़ फ्रीऑन? फ्रीऑन का नाम खूब आपने सुना है, फ्रीऑन का नाम, कि फ्रीऑन का जो यूज़ होता है वो कूलेंट के रूप में यूज़ होता है, फ्रिज में यूज़ होता है, एयर कंडीशनर में यूज़ होता है, कूलेंट के रूप में इसका यूज़ होता है। ये तो आपको यूज़ पता ही है। पहले प्रशीतक मैंने लिखवाया था, प्रशीतक के रूप में ये यूज़ होता है फ्रीऑन। पर अब फ्रीऑन क्या है वो आपको डेफिनेशन इसमें लिखनी है। एल्केन के पॉली क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव को, एल्केन के पॉली क्लोरो फ्लोरो डेरिवेटिव यानी कि व्युत्पन्न, डेरिवेटिव का मतलब व्युत्पन्न। एल्केन के पॉली माने बहुत सारे, क्लोरो फ्लोरो डेरिवेटिव व्युत्पन्न एल्केन के पॉली क्लोरो फ्लोरो डेरिवेटिव को फ्रीऑन कहते हैं, फ्रीऑन कहते हैं। यहाँ हेडिंग भी डाल लो, फ्रीऑन कहते हैं। एल्केन के पॉली क्लोरो फ्लोरो डेरिवेटिव को फ्रीऑन कहते हैं। तो एल्केन का अगर मैं एल्केन पहला कंपाउंड लूँ तो भैया CH4 होता है। बोलो होता है नहीं होता है? पहला कंपाउंड CH4। अगर इसमें H हटा कर मैं खाली सारे फ्लोरीन जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा भैया? CF4 हो जाएगा। सारे H हटा दिए, मैंने F जोड़ दिए, तो एल्केन का क्लोरीन डेरिवेटिव तो फ्रीऑन होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो, एक कार्बन है और फ्लोरीन भी 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं फ्रीऑन 12, एक कार्बन 4 फ्लोरीन, तो फ्रीऑन 12 इसको हम कह सकते हैं। फ्रीऑन 14 भाई, 4 है ना, 14 होगा, फ्रीऑन 14। अच्छा, अगर मैं एक F कम कर दूं और एक Cl वहाँ जोड़ दूं तो देखो क्या हो जाएगा? CF3Cl हो जाएगा। तो हमें जब नाम फ्रीऑन का निकालना है तब कार्बन को काउंट करेंगे
और F को काउंट करेंगे तो कार्बन 1 फ्रीऑन 3, तो इसका नाम हो जाता है फ्रीऑन 13। कार्बन का 1 और F के 3। यहाँ से क्लोरीन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना तो कार्बन और फ्लोरीन से फिलहाल। ठीक, अब और मैं एक F कम कर दूँ, एक C और बढ़ा दूँ, ये सब फ्रीऑन चल रहे हैं अभी। अगर मैं CF2Cl2 कर दूँ, देखिए ये नाम आपको दिए होंगे, गिवन होंगे क्वेश्चंस में, आपसे पूछा जाएगा कौन सा फ्रीऑन है ये। तो यहाँ पर देखिए आप, कार्बन का 1 है और F के 2 हैं, तो हम लिख सकते हैं भैया फ्रीऑन 12 है ये, बिल्कुल है, फ्रीऑन 12 है ये कार्बन। और फ्रीऑन 12 को ही मैंने बहुत बार पूछा गया है फ्रीऑन 12 क्या होता है। फ्रीऑन 13 भी होता है, फ्रीऑन 14 भी होता है, इसीलिए मैंने ये बताया है। कई बार ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया, ये तो होता ही है, ये तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। पर यहाँ भी मैं ये क्वेश्चन आए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ है, फ्रीऑन किसे कहते हैं, फ्रीऑन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है। इसलिए फ्रीऑन एल्केन के पॉली माने बहुत सारे, क्लोरो बहुत सारे क्लोरीन फ्लोरीन व्युत्पन्न को फ्रीऑन कहते हैं। देखो कार्बन एल्केन CH4 होता है, इसकी जगह मैंने F रख दिया CF4, तो फ्रीऑन तो सारे हैं, लेकिन ये 14 कैसे पड़ा, कार्बन का 1 है, F के 4 है, इसलिए 14 नाम पड़ा इसका। यहाँ पे देखो कार्बन का 1 है, F के 3 है, तो इसका कार्बन 13 पड़ा। यहाँ कार्बन का 1 है, फ्रीऑन के 2 हैं, तो यहाँ पर कार्बन फ्रीऑन 12 पड़ा। अब एक केस और आपको ध्यान रखना है, वो है आपका CFCl3 भी हम लिख सकते हैं इसको। देखिए आप CFCl3, तो भैया इसका नाम क्या होगा, फ्रीऑन कार्बन का 1, F का 1, फ्रीऑन 11 लिख सकता हूँ इसको। तो ऐसे फ्रीऑन बहुत सारे आपके हो गए, फ्रीऑन 11, फ्रीऑन 12, फ्रीऑन 13, फ्रीऑन 14। तो ये आपका जो फ्रीऑन है, जो रेफ्रिजरेटर में या AC में कूलेंट के रूप में, प्रशीतक के रूप में यूज़ किया जाता है, वो ये वाला फ्रीऑन है CF2Cl2 को ही हम फ्रीऑन 12 कहते हैं। तो फ्रीऑन 12 का मतलब कार्बन का 1 फ्लोरीन के 2, इसलिए फ्रीऑन का 12, कार्बन का 1 फ्लोरीन के 3 13, कार्बन का 1 फ्लोरीन के 4 यानी 14, और कार्बन और फ्लोरीन बराबर यानी कि 11, दोनों एक फ्लोरीन और एक आपका है कार्बन। तो इस तरीके से फ्रीऑन, इतने प्रकार के फ्रीऑन आपके सामने। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, तो मैं समझ 7-8 क्वेश्चन तो अभी हो गए हैं। अभी मैंने और भी क्वेश्चन प्रोवाइड मैंने किए हैं, मैं उन क्वेश्चन को भी अब रखता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित रिएक्शन को कंप्लीट करें। थोड़ा सा दिमाग लगाना है भाई। अब मैं आगे चलता हूँ। निम्नलिखित रिएक्शन को, कुछ रिएक्शंस हैं मैंने जो इकट्ठी की हैं, जो बोर्ड में पूछी गई हैं, आपको मैं रिएक्शन देता हूँ, और उन रिएक्शन को ध्यान से समझ के बार बार उनको लिखना, तभी वो आएंगी। ऐसे याद करने से बात नहीं बनेगी भाई, बार बार मेहनत करते रहना है आप लोगों को, तरीके से पढ़ना है आप लोगों को। ये दिखा देना है कि भाई इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन हमारा बिल्कुल बोर्ड के लेवल से तो नहीं रहना चाहिए। ठीक, मैं आपके रिएक्शन लिखता हूँ। निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण करो। क्वेश्चन लिख लेना, निम्नलिखित रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है। ठीक, तो रिएक्शन नंबर फर्स्ट, C डॉट खाली स्थान दे रखा प्लस Cl2 है बेटा, यहाँ इजकल टू, यहाँ पर एरो पर AlCl3 है, और यहाँ पर ऊष्मा यानी हीट दे रखी है, और फिर खाली स्थान दे रखा है डॉट और प्लस H2Cl2 लिखा हुआ है। तो जब भी ऐसी रिएक्शन आपके सामने आए तो आप देख लेना कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड, मेरे विचार से यहाँ इसका आंसर मैं लिख देता हूँ आंसर के रूप में CS2, ये होता है कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन जब भी क्लोरीन से करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या हीट, तब बनता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। आग बुझाने के लिए जो यूज़ किया गया था, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस H2Cl2, ये है रिएक्शन कंप्लीट। तो यहाँ पर जो भरा वो हिस्सा ये है, और यहाँ जो आएगा
वो हिस्सा आपका ये है। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन करनी है। तो आप चाहें तो इसको बैलेंस कर लीजिए। देखिएगा, चाक क्लोरीन के ये Cl के 2 4 और 2 6 और यहाँ पे भैया 2 ही हैं, तो 28 कर लीजिए आप ये तरीके से। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बनता है, एक बात ये भी हमारे सामने आ गई। एक कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने का प्रोसेस किया है, यानी कि जो कूलेंट है वो सॉरी जो फायर डिस्टिंग्विश जो भी आपका है आग बुझाने के लिए अग्निशामक जो भी यूज़ किया गया हमने, वो आग बुझाने वाला, तो वो हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बनाया गया, वो प्रिपरेशन भी अगर कभी कभी आ जाती है तो उसमें भी ये आपका काम आ जाएगा क्वेश्चन। कार्बन डाइसल्फाइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तब कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण होता है। और ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, कोई टिपिकल नहीं है भाई। बार बार CH2 लिखेंगे, फिर क्लोरीन, जब क्लोरीन AlCl3 हीट और ये सब समझ में आ जाएगा H2Cl2, इसका मतलब है भाई CCl4 बनना है धुआंधार तरीके से, बस लिखना ही लिखना और कुछ है ही नहीं। समझ रहे हो ना भाई, कुछ नहीं है भाई। थोड़ा सा अपनी IQ को, अपने अपने पेशेंस को बढ़ाना है, घटाना नहीं है, बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है हर चीज़ को। चलिए भाई, रिएक्शन बार बार बच्चे कहते हैं कि जी हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहती सर, हम रात भर पढ़ते हैं, सुबह को फिर याद नहीं रहती। कोई बात नहीं भाई, याद नहीं रहती फिर दोबारा पढ़ो, तो जब तक पढ़ते हो तब तक कोई याद ना रहे। मेरी तो यही सिद्धांत है। और आपको भी यही करना भी चाहिए और करना भी पड़ेगा अगर आगे केमिस्ट्री की वो चीज़ें करनी है जो आपको रिएक्शन से रिलेटिव है, तो ऐसा करना पड़ेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो मैंने कलेक्ट किए हैं। देखिए, अब आपका दिमाग घूम जाएगा अगर आपने वो सारी वीडियो देखी है मेरी पहली, तो आपका दिमाग घूमेगा, हाँ सर इसका तो यही होगा, बिल्कुल होगा। देखिएगा, ये मैं बनाता हूँ एक ये स्ट्रक्चर, ये आप चाहें तो अंदर बॉन्ड बना सकते, बॉन्ड ना बना करके एक राउंड गोला खींच सकते, बात एक ही है। तो ये हमारे पास है, क्या है भाई, Cl है, क्लोरोबेंजीन है, और फिर देखो प्लस डॉट 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 खाली स्थान भर दिया है। और यहाँ पर कंसनट्रेट H2SO4 है, कंसनट्रेट यानी सांद्र, हिंदी में लिख देता हूँ, सांद्र H2SO4 है। और बन क्या रहा है यहाँ पर क्वेश्चंस में, यहाँ पर लिखा है DDT प्लस पानी H2O, ये है क्वेश्चन H2O। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो DDT बनाने की ये फिर आगे मेथड है। अभी पहले कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला पढ़ा था हमने, तो भैया क्लोरोबेंजीन को अब अच्छी तरह से पता है कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम किससे करते हैं। क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम करते हैं क्लोरल के साथ में, यानी कि CCl3 CHO इसके साथ में, क्लोरल के साथ में करते हैं। तो क्या बनता है, यहाँ से एक H निकलता है, यहाँ से एक H निकलता है, और ये पानी की फॉर्म में बाहर हो जाता है। तो क्या बनता है, थोड़ा सा और इधर बनाता हूँ मैं, अच्छे से समझ में आएगा। इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, ये आप देखिए, ये बेंजीन यानी क्लोरोबेंजीन का एक मॉलिक्यूल और आप लेंगे। मैंने पिछले बार भी बताई है, कई बार मैंने रिएक्शन कराई है कि ये क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल, जब भी DDT का बात आएगा तो क्लोरोबेंजीन की समझ लेना, आपका दिमाग घूम जाना चाहिए भाई। क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल हमें लेने ही पड़ेंगे। तो क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल, आप इन दोनों, यहाँ से एक H मैं बाहर दिखा देता हूँ, तो कोई हमें निकालना है इसलिए मैंने, हालांकि H तो हर एक कोने पे है इस सील के अलावा, बाद बाकी तो मैंने निकालने के लिए किया। तो Cl3CHO, तो देखो भैया, ये ऑक्सीजन निकल जाएगा, ये H निकल जाएगा, ये H निकल जाएगा, यानी पानी बन जाएगा। पानी हमारा ये है, यानी इजिकल टू मैं यहाँ बनाता हूँ H2O। अब DDT क्या बन गया, DDT देखिए, DDT क्या बन गया, CCl3 CH ऑक्सीजन निकल गया, इसका मतलब यहाँ डबल बॉन्ड होगा, तभी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तो अटैच होता है। तो एक बॉन्ड इसके साथ जोड़ दीजिए, एक बॉन्ड इसके साथ आप जोड़ दीजिए, तो ये आपका DDT आपको नज़र आ जाएगा। Cl, ये आपका Cl और ये Cl, ये है D
dt। हमें पर रिएक्शन कुछ करना नहीं है, हमें तो यहाँ सिर्फ क्लोरल लिखना है, यानी CCl3CHO, यानी क्लोरल इसका नाम है बेटा, CHLO RAL क्लोरल, या ट्राई क्लोरो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ट्राई क्लोरो एसेटल्डिहाइड बहुत बार बता चुका हूँ मैं आप लोगों को कि इसका नाम क्लोरल होता है और ट्राई क्लोरो एसेटल्डिहाइड एक दूसरा नाम भी इसका होता है। तो दो रिएक्शन हो गई। पहली रिएक्शन 2006-4 में आई है, 2014 में आई है। ये रिएक्शन पहली वाली 2004 में, 2014 में पहली रिएक्शन ये पूछी गई है। ये जो रिएक्शन है DDT वाली 2016 में आई है ये। अच्छा, और ये 2000 ये आपका 13 में आई है, और आपका 2000 किस में आई है, 18 में भी ये पूछी गई है। तो ये बहुत बार पूछी गई रिएक्शन है। तो DDT से तो आना ही, इस बार भी आना ही आना है, कोई रोक ही नहीं सकता DDT से। कोई सा भी क्वेश्चन, मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए DDT के बारे में, कैसे क्या बनता है, कब कब बनती है, इसको क्या यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में अपलोड में कर चुका हूँ। और वैसे भी मैंने जो शॉर्ट वीडियो डाली हैं बीच बीच में, जो कॉपी पे मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें भी मैंने इसका जिक्र किया है। अगर आपने शायद वो सारी वीडियो देखी हो, नहीं देखी तो एक एक करके 1 बाय 1 आप उनको देखिएगा, आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर से और जो क्वेश्चन है और रिएक्शन जो आई हैं, वो रिएक्शन में अभी तो 2 ही हैं, अभी और हैं कार्बन। अभी जो रिएक्शन है, तीसरी रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन की है एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड से। कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन की है एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड से। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला CCl4 प्लस SbF3 इजिकल टू, एरो पे कुछ है, बिल्कुल है, हीट दे रखी है, ये आप देखिएगा। और आप यहाँ पर खाली स्थान है, बिल्कुल यहाँ पर खाली स्थान दे रखा है, और आगे आपको SbCl3 दे रखा है। SB एंटीमनी डाइक्लोराइड, SbCl ट्राई है क्या, ट्राई है, SbCl3 दे रखा है, ये दे रखा है। अब यहाँ क्या बनेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड को ये रिएक्शन करते हैं, तब क्या बनता है, वो सोचने का विषय है। वो देखिएगा बनता क्या है। आपने सुना है ना एक फ्रियोन का नाम, फ्रियोन ही यहाँ बनता है। फ्रियोन बनाने की ये प्रिपरेशन है। तो CCl4 ऐसा ही होगा, प्लस SbF3 होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। और जब हम इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे इन दोनों कंपाउंड को, तो फ्रियोन 12 बनता है, CF2Cl2 प्लस Sb जो आपका है Cl3। इसका नाम होता है फ्रियोन 12 12। तो कार्बन का 1, फ्रियोन का 2, तो 1 इसका ही रहा, F के 2, तो फ्रियोन 12 बनता है। CF2Cl2 कैसे बनता है, फ्रियोन 12, फिर आ गया फ्रियोन 12। फ्रियोन के बारे में मैंने बहुत बार बताई, लेकिन प्रिपरेशन कैसे होता है, प्रिपरेशन वो प्रोसेस ये है, प्रिपरेशन। तो एक कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रिपरेशन आ गई, ये भी बहुत पूछी जाती है। एक फ्रियोन 12 की आ गई, ये भी बहुत पूछी जाती है। तो फ्रियोन 12 बनेगा इसमें, आप चाहे इसको बैलेंस कर लीजिएगा। इस तरीके से ये कंपाउंड बनते हैं आपके। और क्वेश्चंस जो रिएक्शन से रिलेटिव हैं, कैसे प्राप्त करेंगे, वो DDT, ये भी 2015 में भी ये क्वेश्चन DDT का पूछा गया है। अब और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये आपके हैं। एक है रिएक्शन, वो आप देखिएगा, C6H5NH2, C6H5NH2, C6H5NH2 है, प्लस आगे दे रखा CHCl3 देखो क्लोरोफॉर्म ये आ गया, प्लस KOH, NOH भी दे रखा होता है कहीं पर भी, बात एक ही है, इजिकल टू।
खालिस्तान आपका है ए, ये पहला खालिस्तान यहाँ भरना है, प्लस दूसरा खालिस्तान भी भरना है, यानी कि ये भी यहाँ आना है, और तीसरा में है आपका प्लस थ्राइस H2O। अब आप देखिए क्या होगा, ये भरना है बेटा। तो यहाँ पर आप देखिए मैं रिएक्शन कर देता हूँ, या ये मैं यहीं लिख देता हूँ आपको, इजिकल टू में खालिस्तान प्लस थ्राइस H2O, ऐसे कहानी है कुछ ये। तो आपने पढ़ी हो कार्बोनिल एमीन रिएक्शन, बिल्कुल दिखाई दे रही है भाई, क्लोरोफॉर्म KOH साथ में है। तो C6H5NH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH, तो बनेगा फेनिल आइसोसाइनाइड। C6N ये रहा, C ये रहा, तो C6H5NC बनेगा पहला कंपाउंड, पहली जगह में यहाँ पर ये आ जाएगा। दूसरा बन जाएगा, थ्राइस ले लूँ यहाँ 3Cl, तो प्लस थ्राइस KCl, तो यहाँ पर ये जो आएगा ये वाला कंपाउंड आएगा, और प्लस थ्राइस H2O। तो वाह भाई वाह, ये नेमिंग रिएक्शन आ गई। इसका नाम है कार्बोनिल एमीन रिएक्शन। लिख देता हूँ भैया, कार्बोनिल एमीन रिएक्शन, बहुत बार पूछी गई रिएक्शन, इस नाम से भी ये पूछी जाती है, कार्बोनिल एमीन रिएक्शन क्या होती है। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, और भी रिएक्शंस हैं। अब आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है विशेष, मैं अब रिएक्शन लिख देता हूँ एक, और बस आपको कंप्लीट करनी है वो रिएक्शन। ये है रिएक्शन आपकी, नेक्स्ट कितनी हो गई, ये आपकी हो गई भाई ये अच्छी रिएक्शन है, ये बहुत बार पूछी गई रिएक्शन है। चलिए एल्कोहलिक की ओस रिएक्शन करनी है, हमें एल्कोहलिक की ओस रिएक्शन करनी है भाई रे भाई। एल्कोहलिक की ओस वाली रिएक्शन तो भाई कितनी बार नहीं पूछी गई रिएक्शन है। तो यहाँ पर देखिए खालिस्तान पहले से हुआ खालिस्तान, प्लस इसके बाद KOH, वो कौन सा KOH, एल्कोहलिक KOH भैया। इसके बाद इजिकल ट्यू, और यहाँ पर है CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस C, और डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, बिल्कुल सही, ये रिएक्शन है। तो ए का नाम पूछा है भैया, तो ए का नाम क्या करें हम, डिहाइड्रोहेलोजनेशन कर दें, डिहाइड्रोहेलोजनीकरण। तो भैया यहाँ पर ये बनना है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लें, तो देखो अब बन जाएगा, बिल्कुल सही कहा आपने, 3 डिग्री हैलाइड ले लीजिए सर जी, एल्किल हैलाइड, और यहाँ पर Br है, तो यहाँ पर Br आप जोड़ दीजिए। अब देखो कैसे बनाओ, KBr, यहाँ से KBr निकला होगा, सॉरी HBr करना है, HBr, तो और भी कुछ बनने वाला है इसमें HBr। तो कौन सी रिएक्शन है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, रिएक्शन कहीं गलत तो नहीं कर दी मैंने। HBr, ये रिएक्शन हमारी है, ये रिएक्शन तो बिल्कुल सही दिखाई दे रही है मुझे, बिल्कुल सही दिखाई दे रही है। पर ये HBr का क्या मैटर है, कोई मैटर नहीं है, वो गलत दे रखा है, यहाँ पर KBr ही होना चाहिए, HBr यहाँ नहीं होगा। एक बार मैं रिएक्शन कर लेता हूँ, उसके बाद मालूम पड़ जाएगा। देखिए बेटा KBr होगा, मेरे हिसाब से KBr होगा यहाँ, प्लस KBr, बिल्कुल सही। इसके बाद एल्फा, ये कार्बन है, यहाँ से एल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ ये H, यहाँ से H निकाल लीजिए आप, और ये H निकल जाएगा तो बन जाएगा H2O, यानी कि पानी, H2O पानी बन गया। प्लस क्या बचता है, वो बचा हुआ हिस्सा लिखना है हमें, तो CH3, तो ये बचा हमारे पास, सिंगल बॉन्ड C, H यहाँ से निकाला, डबल बॉन्ड CH2, और सिंगल बॉन्ड CH3, और यही बनना है, यही बना भी है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस चीज़ को ऐसे, यानी कि प्लस का चिन्ह हम यहाँ लगा देते हैं, तो CH3 का होल ट्वाइस, ऐसे इन दोनों को, ये रहा
और Sierra डबल बॉन्ड CH2 ऐसे मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर HBr नहीं आएगा, यहाँ पर KBr आएगा और H2O आएगा। KBr क्या आएगा भैया, KBr आएगा और H2O आएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ पूछी गई थी कि क्या आएगा यहाँ। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का हम यूज़ करेंगे, तब हमें एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो डिहाइड्रोहेलोजनेशन की ये रिएक्शंस है, बहुत बार मैंने एक बार पहले भी कराई है और यहाँ भी हो गई है। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक रही है इस बुक में कि यहाँ पर KBr ये लिख रहा है, पर KBr है, यहाँ ये लिखे HBr रहा है। तो यहाँ पर ये मिस्टेक है, ये HBr की जगह यहाँ KBr इन माई ओपिनियन होगा, और होगा क्या है ही है। तो यहाँ पर आप ये KBr की जगह HBr से KBr आप कर लें इस तरीके से। तो रिएक्शन में भी शायद ऐसा कुछ और कोई कंपाउंड है। बिल्कुल सही कहे, HBr नहीं होगा, KBr ही होगा, बिल्कुल ठीक पहचाना। तो 2000, वाह कितनी भारी रिएक्शन पूछी गई है, मैं लिखते लिखते थक जाऊंगा। 2008 में आई है ये, 2008 में है, और इसके बाद में ये 11 में आई है, उसके बाद 13 में आई है, 14 में रिएक्शन आई है, उसके बाद 16 में आई है, फिर 18 में ये रिएक्शन आई है। तो कितनी बार ये नई रिएक्शन आई है, बार बार ये पूछी गई रिएक्शन है, नेमी रिएक्शन है ये। डिहाइड्रोहेलोजनेशन में पानी निकलेगा और वहाँ से हेलोजन निकलेगा। तो ये बात कई बार मैंने कराई भी है आप लोगों को। और कौन सा बनेगा, कौन सा ज़्यादा बनेगा, कौन सा कम बनेगा, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। पर यहाँ पर दोनों तरफ H बराबर है, तो कहीं से भी आप H निकाल दें तो ज़ाहिर है प्रोडक्ट तो हमारा यही बनने वाला है, और कोई दूसरा बनेगा नहीं। चलिए आगे और रिएक्शन अगर हम देख पा रहे हैं तो मैं करता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये जो जितनी भी रिएक्शन थी वो मैंने आप लोगों को कर दी, बिल्कुल ये एल्कोहलिक KOH के साथ ये मैंने कर दिया आपको, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए फ्रीऑन मैंने कराई दिया आपको। कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो यहाँ से आपको मिलेंगे, वो क्वेश्चंस मुझे कराने तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे जी। आयोडोफॉर्म का किस रोग मेडिसिन में किया, ये भी मैंने करा दिया। अग्निशामक